हाउ टू डेवलप हायर टेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे इस सेशन की। रोल नंबर कुछ लिखा ही नहीं है, प्रांजल नाम लिखते तो हैं। आज तो आपके पास अगर नोट पेन हो तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से आप रखिए और आज का आप याद रख के फिर नोट कर लीजिए। सो कृष्ण उल्लू बना रहा है कॉन्शियसनेस के आपको। अंदर हायर एवं टेस्ट नहीं, आपको उल्लू बना रहे हो, सब लिखवाते किस हैं तरह इधर से स्कूल वाले। डेवलप किया जाता है, हायर टेस्ट की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, खाली रोल कृष्ण नंबर लिखने का। कॉन्शियसनेस क्यों हायर टेस्ट डेवलप करना जरूरी है। हम देखते हैं कि हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं और उन मम्मी सारी एक्टिविटी के आवाज मत करो, अंदर आवाज आ रही इधर। क्या होता है कि हम कुछ समय तक उसको कर पाते हैं और फिर क्या हो जाता है, वो मैकेनिकल हो जाती है, चिल्ला देना चिल्ला। फिर उसको हम मन नहीं लगा पाते। शुरू शुरू में जब हम होते हैं तो आपको आवाज आ रही है सोनू प्रभु, मनन प्रभु? यस ब्रो, एकदम क्लियर है आवाज। ओके मनन प्रभु, आपको चैट में यस लिख सकते हैं। ओके ठीक है। सो हम कुछ चीजें शुरू करते हैं और समय के साथ क्या होता है उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कम होते जाता है और इंटरेस्ट कम होते जाता है तो क्या होता है धीरे धीरे करके दूसरी चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है। तो अगर हमें किसी भी प्रोसेस के अंदर किसी भी वस्तु के अंदर हायर टेस्ट नहीं है तो वो हमारे लिए एक अलार्म है। तो हमें हायर टेस्ट डेवलप करना है। तो प्रदीप प्रभु आप अगर अवेलेबल है तो आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, मतलब कंफर्टेबल है तो। ओके तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अभी एक नई सीरीज के बारे में जिसमें अलग अलग टॉपिक्स होंगे और उसके पार्ट्स होंगे बहुत सारे, तो पार्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है हायर टेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हायर टेस्ट क्यों जरूरी है वो बता रहा था कि अगर हायर टेस्ट नहीं है तो हम किसी भी वस्तु को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें वो हायर टेस्ट डेवलप करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं, तो भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय में बताते हैं, दूसरे अध्याय के 59 नंबर श्लोक के अंदर मैं शेयर करता हूँ आपसे और हम पढ़ते हैं साथ में। दिख रहा है आपको ये श्लोक? यस प्रभु। ओके सो दूसरे अध्याय में 59 नंबर श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। सो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। सो अभी हमको पता चल गया है कि अच्छी चीज क्या है, ठीक है। तो हम पता है कि चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, एसोसिएशन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इंद्रिय भोग की जो वस्तु होती है उससे हम धीरे धीरे डिस्टेंस बनाने लगते हैं। जैसे हम पहले मूवी जाते थे, पहले रेस्टोरेंट में खाते थे, जैसे अलग अलग फ्रेंड्स होते थे, हमारे फ्रेंड सर्कल है, फिर हमारी हैबिट्स है कुछ, तो बहुत सारी चीजों से हमको पता चल गया कि ये चीजें क्या है, अच्छी नहीं है। तो हमने उससे निवृत्त हो गए, मतलब निवृत्त मीन्स हमने उससे डिस्टेंस बना लिया है। लेकिन वो डिस्टेंस बना लिया है वो अच्छी बात है, लेकिन वो जो हमारी जो इच्छा थी वो इच्छा नहीं गई अभी तक। जैसे अगर हमें कोई बोलता है तो हमें इच्छा हो जाती है, कोई बोलता है अरे मैं मूवी देखने गया था आज, नई मूवी रिलीज हुई है, तो हमें क्या लगता है, अरे क्या था वो, स्टोरी में क्या था, भले हम नहीं देख रहे हैं पर स्टोरी में इंटरेस्ट आ जाएगा हमको।
या फिर कुछ ना कुछ, कोई अगर फ्रेंड आ गए बोलेंगे अरे मैं तो उससे मिला और बहुत ही मजे किए, तुम्हारा माइंड का सोचने लगेगा अरे इसने मजे कर लिए, मैं अगर ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रोसेस में नहीं फंसा होता तो मैं भी मजे करता। राइट। तो ऐसा हमारा माइंड सोचता है। तो जो इच्छा है वो नहीं जाती है, और जब हमें नया नया कोई चीज होती है तो हमें उसमें बहुत आनंद आता है। लेकिन आप जैसे अभी धीरे धीरे करके बुक्स पढ़ रहे प्रभुपाद की, ठीक है, तो बुक्स पढ़ रहे हैं हम खाली क्योंकि प्रोसेस है, प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन हम सिर्फ पढ़ने के लिए अगर बुक्स पढ़ेंगे तो क्या होगा, सारी बुक्स एक दिन खत्म हो जाएगी। फिर प्रश्न आएगा कि अभी क्या पढ़ें। प्रभु जी अभी तो सब पता है। ये लेवल पे आ जाएंगे जब सारी बुक पढ़ ली और हमको टेस्ट नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इस्कॉन में आते हैं और क्या करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। एक साल में भागवतम कंप्लीट, दूसरे साल में सीसी और बाकी सारी बुक कंप्लीट, स्मॉल बुक कंप्लीट, और लाओ प्रभु जी। गणेश जी खाना खा के बोलते हैं ना, और लाओ। उस तरह से, तो उस तरह से हायर टेस्ट डेवलप करना कितनी जरूरी। भगवान बोल रहे हैं अगर उत्तम रस की अनुभूति किसी को हो जाती है तो वो क्या करता है, जो निम्न कार्य होते हैं वो सारे बंद कर देता है। उत्तम रस की अनुभूति हम कैसे करें, प्रश्न ये आता है। रूप गोस्वामी हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो हमको रूपानुगा कहा जाता है। रूपानुगा मीन्स जो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं रूपानुगा। और हमको रूपानुगा के साथ साथ प्रभुपादानुगा भी कहा जाता है, क्योंकि हम प्रभुपाद रूप गोस्वामी ने जो शिक्षाएं दी है उन शिक्षाओं को प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन के आधार पर फॉलो करते हैं। राइट। तो रूपानुगा है, हम प्रभुपादानुगा है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, प्रापश्चिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं, भक्ति में आते हैं और बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं, छोड़ना शुरू कर देते हैं। बट वो बताते हैं कि ऐसा वैराग्य की अलग अलग कैटेगरी बताते हैं। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि फल्गु वैराग्य किसको कहते हैं। फल्गु मीन्स क्या, फॉल्स। जैसे कि एक नदी होती है, तालाब होता है, ठीक है। तो तालाब जो होता है उस तालाब के ऊपर एकदम स्थिर पानी, कभी कभी वो पानी को जयकाल था ब्लैक कलर का है, तो स्टोरी समझ गया था, पर स्टोरी तो एक देखो इंग्लैंड के अंदर एक जयकाल है, बियर जिसे बोलते हैं, ठीक है। नहीं, हरे कृष्णा, जो कलर ब्लू कलर का है, बहुत ही शायद नेटवर्क इश्यू था इसलिए बंद होके फिर से चालू हो गया। जो वहाँ के राजा थे, आवाज आ रही है अभी? यस प्रभु। उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी हम कंटिन्यू करते हैं इस जयकाल को कि क्या कहते हैं रूप गोस्वामी, फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब क्या, कि व्यक्ति वस्तुओं को त्याग करता है लेकिन उसकी इच्छा बनी रहती है। हाँ, तालाब की हम बात कर रहे थे कि जो तालाब है वो तालाब ऊपर से कैसा दिखता है, शांत दिखता है, पर उसके अंदर क्या होता है, गहरा होता है कभी कभी। तो और कीचड़ भी होता है, कभी कभी क्या होता है, हम उसमें फंस जाते हैं। राइट। और जो फल्गु वैराग्य होता है वो किस तरह से कार्य करता है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इच्छा जो होती है वो एंड नहीं होती है। जैसे कि आग होती है, आग जल जाती है, फिर ऊपर राख आ जाती है, लेकिन आप उसके अंदर थोड़ा भी घी डाल दोगे ना तो फिर से वो आग पकड़ लेगी, क्योंकि आग अंदर है
ऊपर भले परत लग गई है किस चीज की, राख की, लेकिन अंदर वो आग धधक रही है। जब तक वो अंदर से नहीं बुझती है तब तक कभी भी उसमें घी डालेंगे तो तुरंत भड़क उठेगी। तो उसी तरह से हम बाहर से पूरी तरह से हमारे बॉडी से, हमारे बिहेवियर से सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो इच्छाएं बनी रहती है। तो वो इच्छा जो है, वो इच्छा को हमें दूर करना है। जैसे भगवान बता रहे थे आगे भगवत गीता के सो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि फल्गु वैराग्य, तो ये फल्गु वैराग्य कहते हैं जब तक ऊंचे रस का आस्वादन नहीं कर लेते तब तक विषय वस्तु के प्रति आसक्ति, आर्टिफिशियल प्रयास जो है शुरू में अच्छा है। सपोज कोई व्यक्ति है जिसके बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है उसको 4 नियम का पालन करने के लिए, 16 माला करने, तो हम उसको बोलते हैं नए व्यक्ति को कि भाई आप ऐसा करिए आर्टिफिशियल करोगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। बट जैसे जैसे वो आर्टिफिशियल करने लगता है और आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हम उसको और क्लियरिटी देते रहते हैं कि अभी आपको ये करना चाहिए, लेकिन बाद में वो अगर आर्टिफिशियली करेगा तो वो प्रगति नहीं कर पाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियली वस्तु जो है वो ज्यादा देर नहीं टिकती। तो हम जो है, हमें क्या होना चाहिए, थोड़ा भयभीत नहीं होना है एक्चुअली इस मटेरियल वर्ल्ड से। हम इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है, ये सिचुएशन ही ऐसी है यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड के अंदर कि हर कोई दिखावा करना चाहता है। तो हमें भक्ति के अंदर दिखावा नहीं करना है, हमें एक्चुअली वो मूड डेवलप करना है। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर एक श्लोक आता है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं 7.9.43, उसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं इस भौतिक जगत से बिल्कुल भी भयभीत नहीं हूँ। प्रहलाद महाराज ऐसा कह रहे हैं क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी ठहरता हूँ आपके यश कार्यकलाप के विचारों में लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा ध्रुतों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज, देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं मात्र उनके प्रति प्रेम के बारे में चिंतित हूँ। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि वो भौतिक संसार से भयभीत नहीं है। क्यों भयभीत नहीं है? क्योंकि देखिए, भौतिक संसार से भय किसको लगता है? जो व्यक्ति अपने आप को बॉडी कंसीडर करता है उसको भौतिक संसार से भय लगता है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले कि अगर मुझे कोई, जैसे मैं गाड़ी चला के गया हूँ किसी जगह पे और मुझे बोलता है कोई कि मैं ऑफिस में हूँ या कहीं स्कूल में हूँ कहीं, और बोलते हैं कि भाई बाहर किसी की गाड़ी पड़ी थी ग्रे कलर की, वो गाड़ी किसी ने ठोक दी है और ट्रक ने उसको कुचल दिया है, तो क्या होगा? तुरंत ही वो व्यक्ति चिंता में आ जाएगा और बाहर भागेगा, भय लगेगा उसको कि अरे मेरी गाड़ी को क्या हो गया, और गुस्सा भी आएगा। लेकिन जब बाहर जाके वो देखेगा कि मेरे जैसी दूसरी गाड़ी बाजू में खड़ी थी, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, बाजू वाली गाड़ी को हुआ है, तो क्या होगा? उसका डर चला जाएगा अपने आप, जो पसीना आया होगा वो सब सूख जाएगा। जो भय है वो भय किसकी वजह से आता है? बहुत देहात्मक बुद्धि की वजह से। देहात्मक बुद्धि है उस वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, इसलिए व्यक्ति को भय लगता है। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि भयभीत नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं जहां कहीं भी ठहरता हूं आपके यश के कार्यकलाप के विचार में लीन रहता हूं। प्रहलाद महाराज बता रहे कि किसी भी जगह पे रहते हैं वो, सोचिए प्रहलाद महाराज के जो गुरु थे, मतलब जो टीचर्स थे, वो षंड और अमर, वो तो एकदम आसुरों में सबसे श्रेष्ठ ऐसे टीचर कहे जाते थे। हिरण्यकशिपु के सबसे
बड़े गुरुकुल के शुक्राचार्य के पुत्र, तो वो लोगों के साथ भी रह के प्रहलाद महाराज क्या करते थे, भगवान के कार्यकलापों का चिंतन करते थे। तो हम तो बेटर सिचुएशन में, तो हमारे को उस स्टेज तक पहुंचना है कि हम कहीं पे भी हो, किसी भी सिचुएशन में भगवान के कार्यकलापों के विचारों में लीन रहना है। तो हम कैसे लीन रह सकते हैं? अगर हमारे पास टाइम है तो हम चैंटिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, जो हियरिंग किया उसको रिमेम्बर कर सकते हैं। और भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि हर एक जगह पे जो जो कुछ भी है उसका जो कारण है वो मैं हूँ। सो हम वो कारण को देख सकते हैं हर जगह पे, क्योंकि पूरी सृष्टि में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान अवेलेबल नहीं है। तो हर वस्तु में हम भगवान को देख सकते हैं। तो ये विजन हमको डेवलप करना है। तो वो विजन जब डेवलप होगा तब हमें हायर टेस्ट मिलेगा, और जब हायर टेस्ट मिलेगा तब हम किसी वस्तु से भयभीत नहीं होंगे इस संसार में। क्या कह रहे हैं? क्योंकि हायर टेस्ट जो है, हमने जेएसटी के फर्स्ट सेशन में सुना था, ए फॉर एबिलिटी टू हायर अंडरस्टैंडिंग। सो उसको ही कहते हैं हायर टेस्ट। हायर चीज को समझने की क्षमता है हमारे अंदर। मनुष्य और पशु में ये अंतर है। तो अगर हम वो डेवलप करते हैं तो हम किसी भी वस्तु से भयभीत नहीं रहेंगे। तो चिंता किसकी रहती है उनको, कि जो लोग भगवान के बारे में नहीं समझते हैं और जो क्या करते हैं, परिवार समाज देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहते हैं, उन सबका प्रहलाद महाराज को चिंता है। तो चिंता को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन चिंता किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की। देखिए सिंपल फॉर्मूला है हमारे जीवन में कि हम जिससे अटैच होंगे, जिससे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, उस वस्तु को लेकर कुछ भी होगा तो हम चिंतित हो जाएंगे। ये पता नहीं आज नेट को क्या हो गया है। सो अभी आवाज आ रहा है मेरा, फिर से कनेक्ट हुआ ही है। यस प्रभु, आवाज आ रहा है। ओके। सो जैसे हम हमारे शरीर से अटैच होते हैं तो हमें शरीर से जुड़ी हर वस्तु के आगे पीछे होने से हमें क्या होता है, भय लगता है, दुख लगता है। उसी तरह से जो भगवान के शुद्ध भक्त होता है उनको भी चिंता होती है, भय होता है, क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि वो भी अटैच है। वो किससे अटैच है? भगवान से अटैच है। तो भगवान कैसे अटैच है, और भगवान की सेवा में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो उनको क्या होता है, क्रोध आता है। हनुमान जी को क्रोध आया था कि नहीं आया? उन्होंने लंका जला दी। लोग बोलते हैं हनुमान जी भी क्रोधित हुए थे, और वो किससे अटैच थे वो लोग नहीं देखते। वो भगवान राम से अटैच थे, उनकी सेवा से अटैच थे। जब भगवान राम और उनकी सेवा से अटैच थे और उसमें जब बाधा आई तो उनको क्रोध आया। महाराज को किस वस्तु से? क्योंकि ये सारे लोग हैं संसार के, वो सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। वो सबको एक समान देखते थे। तो उनको ये चिंता होती थी कि ये लोग गलत जगह में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो इसलिए उनको चिंता होती थी कि इन लोगों का क्या होगा। तो चिंता होना ना होना मतलब ऐसा नहीं कि हमारे अंदर सारी इमोशंस चले जाना, वो भक्ति का गोल नहीं है। भक्ति का मतलब इमोशंस हमारे अंदर होने चाहिए, लेकिन वो अटैच किसके साथ होने चाहिए? भगवान के साथ। तो हम भयभीत नहीं रहेंगे बहुत जगह से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हायर टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और प्रहलाद महाराज बताते किस तरह से कर सकते हैं, उनके कार्यकलापों का चिंतन करके भगवान। भय हमें किस वस्तु का लगता है? और भय हमें लगता है बदलाव। आप लोगों ने भक्ति शुरू की होगी, घर पे जाके एक माला चालू किया होगा, तो क्या होता है, घर वाले डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि कल तक हम
कुछ और कर रहे थे, आज अचानक हमने माला पकड़ लिया तो उनको डर लगता है कि अरे ये परिवर्तन आ गया इसके अंदर, तो भय लगने लगता है। वो नहीं चला था पता नहीं कहाँ से, ये लग रहा है इनका 12th है, इनका 12th है। तो थोड़ा भी चेंज आने का जब बात होती है ना तो उसको भय लगने लगता है। क्या पढ़ते हैं आप? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या सोचता है कि मैं हमेशा बच्चा ही बनना, वो प्लानिंग भी उस हिसाब से ही करता है कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं 4 पहिए वाली साइकिल लूंगा, फिर मैं ये लूंगा, फिर मैं वहां घूमने जाऊंगा, एसल वर्ल्ड में जाऊंगा, ये करूंगा। तो बच्चा जो होता है वो बच्चे की तरह सोचता है और उसी में क्या उर्दू में बोल खुश रहना चाहता है। युवान होता है, वो क्या सोचता है कि मैं तो हमेशा क्या रहूंगा, युवान रहूंगा, मैं हमेशा कॉलेज में ही रहूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा, है ना। धनवान व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं हमेशा धनवान रहूंगा। तो ये क्यों? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। आत्मा हमेशा खुश रहना चाहती है, आत्मा हमेशा क्या है? ब्लिसफुल, इटर्नल, और तीसरा क्या है? नॉलेज। ब्लिसफुल, इटर्नल और नॉलेज, ये 3 सिम्टम्स है सोल के। और सोल का क्या है? और भी बहुत सारे कि वो कभी मरता नहीं है, तो हम भी ऐसी इच्छा करते कि हम कभी मरे नहीं। तो ये सब क्या है? भगवान की एक शक्ति है। तो भगवान की शक्ति है, उसके प्रभाव से आत्मा में से भगवान की और आत्मा की जो क्वालिटी है वो सेम है, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी अलग है। तो भगवान में जो इच्छा है वो सारी इच्छाएं उस जीव के अंदर भी, लेकिन जीव क्या है? भौतिक जगत से कंटेमिनेटेड हो चुका है, इसलिए वो उसकी इच्छा है उसको दुख देती है। और जब उसमें थोड़ा भी बदलाव आता है तो वो डर जाता है। वो डर जो है, वो डर से ऊपर जाना, किसी बदलाव को हमारे जीवन के ऊपर हावी ना होने देना, हमारी भक्ति के ऊपर हावी ना होने देना, उसको भगवान कहते हैं धीर व्यक्ति, भगवत गीता के। तो भगवत गीता के अंदर भगवान दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, जस्ट मैं शेयर करता हूँ, दूसरे अध्याय खत्म। क्या करने लगे? अभी सोना नहीं है। ओ प्रभु जी, जैसे दिमाग खराब कर रहे हो। प्रदीप प्रभु, आप होस्ट बन गए हैं, तो आप मुझे होस्ट बना सकते हैं ताकि मैं शेयर कर सकूं। ओके प्रभु। आप भी होस्ट बन गए क्या भैया? अच्छा, भी स्क्रीन शेयर करें बेबी, आपके हिसाब से कितना देर चलेगा? यस प्रभु, आप होस्ट हो अभी। यस, थैंक यू प्रभु। हट जा, कान में भी चल रहा है, कान में मत चल। सो भगवान कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यते। सो अब तक हमने बहुत बार ये श्लोक सुना है, ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणा से वृद्धावस्था में जब निरंतर अग्रसर होता रहता है जीवात्मा, तो जो मृत्यु होता है, फिर से पुनर्जन्म होता है, तो उससे जो धीर व्यक्ति होता है वो उससे मोहित नहीं होता, मतलब वो इल्यूजन में नहीं आता है उससे। लेकिन आज हम इसको एक और अलग नजरिए से देखेंगे इस श्लोक को, कि सबसे नजदीक का परिवर्तन जो है हमारा वो ये है, ऐसा परिवर्तन है जो हम नोटिस भी नहीं कर पाते। इवन हमारे माता पिता भी ये परिवर्तन को नोटिस नहीं कर पाते कि कब मेरा बेटा मेरे गोद में से खड़ा हुआ, खड़े से भागने लगा, भागने से साइकिल पे आया, साइकिल से बाइक पे आया, बाइक से गाड़ी में गए। और हम भी नोटिस नहीं कर पाते कि हमारे जो माता पिता है वो किस तरह से बूढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो है अटैचमेंट यहाँ पे वो बहुत ही डीप है, बहुत, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना डीप है।
सो इसलिए अगर हायर टेस्ट हमने डेवलप नहीं किया है तो ये चेंज अगर हम देखेंगे हमारे आसपास तो हम स्थिर नहीं रह पाएंगे, कहीं ना कहीं विचलित हो ही जाएंगे और बॉडी से अटैच ही रहेंगे। तो इसलिए भगवान डायरेक्ट इधर कहते हैं कि बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में जैसे अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा क्या होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। तो धीर व्यक्ति उससे क्या नहीं होता है, मोहित नहीं होता। तो जब ये स्टेज को, जब कोई धीर के स्टेज को प्राप्त करता है तब वो हायर टेस्ट को जब प्राप्त करता है तब वो धीर के स्टेज को प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज वो क्या कहते हैं हम, टेम्पररी, एक वर्ड जो सुविधा के बमचम मचाएंगे, आर्टिफिशियल प्रयास से हम वो नहीं कर सकते। भागो कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, ये हम बार बार रटते रहेंगे। देखिए ये सबको पता है, जो जीएसडी अटेंड कर लिया उसको भी पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है, हमारे सीनियर्स को भी पता है, हमारे उनके सीनियर्स को भी पता है, गुरु को भी पता है, प्रभुपाद को भी पता है, सबको पता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। पर एक सिचुएशन में सबका डीलिंग अलग अलग होता है। तो ये जो डीलिंग अलग अलग स्टेज है वो दिखाता है उनका हायर टेस्ट कितना डेवलप हुआ है। एक व्यक्ति जो है उसको बीमार पड़ जाता है तो बोलता है प्रभु जी मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेक्चर भी नहीं सुन पाऊंगा ऑनलाइन। एक व्यक्ति जो है बीमार हो जाता है तो लेक्चर भी देता है, और एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो भी ट्रैवलिंग करता है कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रचार के लिए। और एक व्यक्ति जो बीमार पड़ जाता है, बेड पे है, मरण पथारी पे, फिर भी वो ट्रांसलेट कर रहा है अभी प्रभुपाद जी। तो ये लेवल का भक्ति के अंदर हमारा डिटर्मिनेशन, एक्शन, वो अगर हमको लाना है तो हायर टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है। राइट। अगर कपड़े नहीं तो आज हम यहाँ तक रखते हैं सेशन को, नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे कंटिन्यू कपड़ा करेंगे। गंदा करवा रहा है तो तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि किसको भय नहीं लगता है और क्यों नहीं लगता है। सो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि जब ये लेक्चर हो तब आपके वीडियो ऑन रहे, जितने लोगों का हो सकता है उतना। सपोज मनन प्रभु जॉब पे रहते हैं तो उनका नहीं हो सकता है, बाकी सब लोगों के वीडियो ऑन होना चाहिए, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि हमको बार बार बोला जाना चाहिए। राइट। हम वीडियो ऑन रखें और इसको समझने का प्रयास करें अच्छे से। ठीक है। और आपको इसमें कुछ भी पूछना है, डाउट है, तुरंत ही पूछ लेना, क्योंकि ये सेशन जो है पर्पस ये है कि आगे जाके एक अच्छे लीडर बनो। तो जब तक हम हायर टेस्ट डेवलप नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटीज को कृष्ण कॉन्शियसनेस में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो चीज, क्योंकि हमारे आचरण में होगी तो हम दूसरों को दे पाएंगे और वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहेगा। राइट। सो इसलिए हम ये